Students, this is our 10th lecture of the philosophy. The topic of this lecture is empiricism. And in the previous lecture, we have discussed in detail the topic of existentialism. Existentialism and empiricism are opposite to each other. I have told you in the previous lecture that existentialism developed against the empiricism, rationalism as well as logical positivism. So here in this lecture we will take a view and we will get the understanding of the empiricism. Let me see the definition as well as introduction of the empiricism. Firstly, the definition of the empiricism is that it is a theory that origin of all knowledge is sense experience. सारे इल्म की जो बुनियाद है ना, तमाम इल्म का जो ओरिजिन है वो क्या है? सेंस एक्सपीरियंस. ये एम्पिरिसिज्म है. ऐसी थ्योरी, ऐसा आइडिया, ठीक है, कि इल्म, तमाम इल्म का जो मरकज है वो क्या है? सेंस एक्सपीरियंस. सेंस एक्सपीरियंस मीन ऑब्जर्वेशन. You have already the an idea of the five senses. ठीक है ना? वो आपकी five senses से आप लोग सारे के सारे फेमिलियर हैं, जिसके अंदर टेस्ट है, सीइंग है, व्यूइंग है और लिसनिंग है, ठीक है जी, और टचिंग है. These are the five different sources of the sense experience. It emphasizes on the role of experience and evidence in the formation of ideas. अच्छा जी, ये emphasizes करता है किसके ऊपर? रोल ऑफ एक्सपीरियंस पे ये जोर देता है और एविडेंस पे आइडियाज की फॉर्मेशन के अंदर. देखें, ये लोग ये मानते थे कि a layman firstly get the observation of the natural world, and that observation will induce the different idea into the human mind. Different जो observations हैं, इंसानी जो sensations हैं, sensory parts जो हैं या sensory sources हैं जो 5, उनसे जो ऑब्जर्वेशन इंसान कंडक्ट करता है नेचुरल वर्ल्ड की, उससे जो है वो आइडियाज की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और उसी से ही एविडेंस जो है वो जनरेट किए जाते हैं. ठीक है ना? ये बात कर रहे हैं कि आइडियाज कैसे मेकअप किए जाते हैं एक्सपीरियंस से, 5 सेंसेस के नॉलेज से. जो नॉलेज 5 सेंसेस से हमें गेट होता है, उससे हम आइडियाज़ को फार्मूलेट करते हैं. एंड आर्ग्यूज दैट ओनली नॉलेज ह्यूमन कैन हैव. कहते, और ये आर्ग्यू क्या करता है जो ये एम्पिरिसिज्म है, कि इंसान जो है वो ही इल्म रख सकता है. इज, उस इल्म का क्या नाम है? ए पोस्टीरियोरी. आ पोस्टीरियोरी ये बेसिकली लैटिन वर्ड है. इसके ऑपोजिट एक वर्ड है ए प्रायोरी, और ये क्या है? ए पोस्टीरियोरी. ए पोस्टीरियोरी मीन एक्सपीरियंस अगेंस्ट ए प्रायोरी मीन इन्नेटिज्म. Here one thing should learn, one thing should be learned for you over here. Number one is the a priori and second one is the a posteriori. जी, यहाँ पे दो किस्म की जो पोजीशंस हैं, एम्पिरिसिज्म ये पोजीशन लेता है
कि जो नॉलेज है ना वो एक्सपीरियंस से हासिल होता है, जबकि इसके अगेंस्ट ए प्रायोरी वाले ये कहते हैं कि इंसान जो है वो नॉलेज लेके पैदा होता है। इंसान नॉलेज जो है वो इनेट फिनोमिना है, जबकि एम्पिरिसिज्म वाले ये कहते हैं ये एक्सपीरियंस्ड फिनोमिनन है। ये बात समझ रहे हैं ना कि जो जो इंसान इस दुनिया के अंदर एक्सपीरियंस करता जाता है उसका नॉलेज इंक्रीज करता जाता है, उसको नॉलेज गेट होता रहता है। जबकि जो ए प्रायोरी वाले हैं वो ये क्लेम करते हैं कि इंसान बाय बर्थ जो है वो सारे का सारा नॉलेज लेके पैदा होता है पूरी कायनात का, और कायनात के अंदर जो उसका एक्सपोजर है ना वो उसके पूरे के पूरे नॉलेज की जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है उसको। उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो उसके इनेट नॉलेज की जस्टिफिकेशंस होती हैं जस्ट, ठीक है। तो आवर कंसर्न्स ओवर हियर इज दैट द ए पोस्टीरियोरी इट मीन्स द एक्सपीरियंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, द नॉलेज with the help of experience, the knowledge of experience। अच्छा जी, इसने आगे क्या किया है, इंडक्शन और द इंडक्टिव रीजनिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ नॉलेज, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एम्पिरिकल नॉलेज। तो ये लोग कहते थे कि इंडक्शन और इंडक्टिव रीजनिंग बड़ी ज़रूरी है इस्तेमाल करनी एक कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ नॉलेज की फॉर्मेशन के लिए। यार इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर बेसिकली आपको पता है ना, इंडक्टिव रीजनिंग नाम किसका है, वो है जनरलाइजेशन ऑफ पर्टिकुलरिटी। पर्टिकुलर एक केस और पर्टिकुलर विजन के साथ उसको स्टडी किया जाता है, नेचुरल वर्ल्ड के पर्टिकुलर स्पेस को लेते हैं और पर्टिकुलर विजन के साथ उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और उसको फिर क्या करते हैं, आफ्टर ऑब्जर्वेशंस दे ट्रांसफॉर्म दे इनटू द डेटा, दे ट्रांसफॉर्म दिस ऑब्जर्वेशन इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। और वो जो डेटा होता है वो फर्दर इसमें क्या करते हैं उसको, देन that data transforms into the, or they do the generalization of the particular data of that experience। उस पर्टिकुलर जो डेटा है उसको फिर वो जनरलाइज कर देते हैं, ठीक है। यो जो है वो डेटे की फॉर्म में जब आपका ऑब्जर्वेशन जाती है ना तो आप जो है वो कॉम्प्लेक्स बॉडी जो है ना वो जनरेट करते जाते हैं, उसकी फार्मूलेशन करते जाते हैं नॉलेज की, ठीक है जी। इसीलिए दैट इज वे इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एम्पिरिकल नॉलेज, ठीक है ना। क्योंकि इनडायरेक्ट एम्पिरिकल नॉलेज क्यों हुआ, एम्पिरिकल एक्सपीरियंस आपका डेटे के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इसलिए ये इनडायरेक्ट एम्पिरिकल नॉलेज होता है। ऑरिजिन ऑफ द टर्म, वेयर द ऑरिजिन ऑफ एम्पिरिसिज्म was originated, it has a dual etymology। etymology समझते हैं ना, the history of word, etymology mean history of the or origin of word। ये जो है ना जी both have Greek stems, दो तरह की इसकी हिस्ट्रीज बयान की जाती हैं एम्पिरिसिज्म की इसके टर्म के हवाले से, कि both have Greek stems, दोनों ही ग्रीक के अंदर स्टेम्स है इनका, एक्सपीरियंस एंड एम्पिरिक। दी एम्पिरिक जो है इसकी एटमोलॉजी रेफर्स होती है टू फिजिशियन हुज स्किल डिराइव्स फ्रॉम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। एम्पिरिक जो है वो फिजिशियन की ऐसी स्किल्स को कहते हैं जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से उसने क्या की होती हैं, डिराइव्स की होती हैं। टर्म एम्पिरिकल refers to the method of observation and experience used in natural and social sciences। तो जो है एम्पिरिकल है ये रेफर होता है मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के ऊपर, जो कि नेचुरल और सोशल साइंसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। ये बात हो गई ऑब्जर्वेशन की प्रीवियस स्लाइड में। इट इज़ अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ साइंटिफिक मेथड that all hypotheses and theories must be tested against observation of the natural world।
तो ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है जी एम्पिरिसिज्म जो है ना साइंटिफिक मेथड वालों की, कि वो क्या क्यों वो कहते हैं जितने भी हाइपोथेसिस हैं और थ्योरीज हैं उनको ज़रूर जो है वो टेस्टेड होना चाहिए ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट, ठीक है ना। यानी कि कौन सी थ्योरी जो है वो ऑब्जर्वेशन के दौरान जो है वो फुलफिल होती है और कौन सी थ्योरी नहीं फुलफिल होती। यानी कि आपने पहले थ्योरी को जनरेट किया है फिर आपने ऑब्जर्वेशन की है, ठीक है ना, और थ्योरी के अकॉर्डिंगली आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके अगेंस्ट ऑब्जर्वेशन करना ज़रूरी होता है। और जो आपने हाइपोथेसिस बनाए हैं वो भी सारे के सारे टेस्ट होना ज़रूरी है ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट। तो इसका मतलब है कि ऑब्जर्वेशन जो है वो किसके अकॉर्डिंगली होगी, वो थ्योरी के अकॉर्डिंगली होगी। यहाँ पे मतलब है कि इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन नहीं हुई, फिर ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन तो ना हुई, वो थ्योरी के स्ट्रक्चर के अंदर आप ऑब्जर्वेशन करते हैं। सो साइंस इज कंसिडर्ड टू बी मेथोडोलॉजिकली एम्पिरिकल, इसलिए जो साइंस जो है ना उसको ख्याल किया जाता है अपने मेथड के अंदर ये एम्पिरिकल है। साइंटिफिक इंक्वायरी जो है वो कम्प्लीटली अपने मेथड के अंदर क्या है, एम्पिरिकल है। लेट वी सी द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द एम्पिरिसिज्म। द कंसेप्ट ऑफ टेबुला रासा, हाँ जी, दिस इज अ टर्म, बेसिकली इट इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स द ब्लैक स्लेट, ब्लैंक स्लेट, वाइट स्लेट, वाइट तो नहीं कहना चाहिए इसको, खाली स्लेट नहीं है ये। टेबुला रासा का मतलब ये है कि इंसान का जो जहन होता है जब वो पैदा होता है वो खाली जहन लेके पैदा होता है, जैसे कि खाली स्लेट होती है, ठीक है। और जो एक्सपीरियंसेस है ना वो उसके ऊपर बाद में इस तरह ही लिखे जाते हैं जैसे खाली स्लेट के ऊपर वर्ड जो है ना वो मार्क्स किए जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टेबुला रासा वाज रिप्रेजेंटेड बाय एविसीना एंड इब्न तुफैल इन द 11th एंड 12th सेंचुरी रिस्पेक्टिवली। एविसीना और इब्न तुफैल के सर है जी ये टेबुला रासा का कॉन्सेप्ट इन्होंने जो है ना वो मुतारफ़ करवाया था। देन फ्रांसिस बेकन डेवलप्ड द इंडक्टिव मेथोडोलॉजी फॉर साइंटिफिक इंक्वायरी। हमने ये पढ़ा था प्रोज के अंदर कि फ्रांसिस बेकन का इंडक्टिव मेथड जो है ना, तो इंडक्टिव रीजनिंग जो है ना, इसने फिर जो इसीलिए कहता है एक हिस्टोरिकल स्टडीज़ ये बताती हैं फ्रांसिस बेकन की राइटिंग्स के ऊपर जो है वो एविसीनास की राइटिंग के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र आता है हमें, ठीक है जी। इसलिए इसने इंडक्टिव मेथोडोलॉजी को डेवलप किया था ऑन द बेसिस ऑफ टेबुला रासा। द स्कूल ऑफ ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म जिसके अंदर जॉन लॉक है, बर्कले है, बिशॉप था ये, और डेविड ह्यूम, डिफेंडेड इट अगेंस्ट रैशनलिज्म ऑफ डेकार्ट। डेकार्ट ने जो रैशनलिज्म का आइडिया दिया था ना, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है रैशनलिज्म, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म के स्कूल ने इसको डिफेंड किया था। जिस ये तीन लोग उसके अंदर प्रोमिनेंट हैं, जॉन लॉक है, बर्कले और डेविड ह्यूम है। जॉन लॉक का क्या कहना था जी, जॉन लॉक कहता था माइंड इज टेबुला रासा ऑन विच एक्सपीरियंसेस लीव देयर मार्क्स, ठीक है। में बात हो गई है कि वो ब्लैंक स्लेट की तरह हैं और जो तजर्बात है ना इंसान के वो इस बेसिकली इस ब्लैंक स्लेट पर लिखे जाते हैं बाद में, ठीक है। और बर्कले ने क्या कहा था जी, बर्कले चूंकि बिशॉप था, क्रिश्चियन था, और वो कहता था कि लॉक ओपन द डोर ऑफ एथिज्म, कि जॉन लॉक ने या जॉन लॉक की जो इंक्वायरी है ना एम्पिरिसिज्म की, उसने क्या किया है, एथिज्म के डोर को ओपन किया जी उन्होंने। क्यों? क्योंकि थिंग्स ओनली एग्जिस्ट ईदर एज अ रिजल्ट ऑफ देयर बीइंग परसीव्ड। कहता है चीज़ जो है वो पता है वजूद में कैसे आती है। कोई भी चीज़ मौजूद है, उसकी जो है ना वो काज क्या है या उसकी दलील क्या है। कोई भी चीज़ है उसकी दलील ये है कि वो आपको हासिल हो चुकी है, आपके शऊर के अंदर आ चुकी है, आप उसको परसीव कर चुके हैं। ये परसीव हो जाना ये रिजल्ट है उसके मौजूद होने का, उस शय का हासिल हो जाना नतीजा है उस शय के मौजूद होने का। क्योंकि कोई शय मौजूद होगी तो वही परसीव होगी, ठीक है। कहता है एक तो चीज़ें इसलिए जो है ना मौजूद होती है, दूसरा क्या है आर बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट,
that they are an entity doing the perceiving। कहता है या तो इस हकीकत के ज़रिए, इस फैक्ट के ज़रिए कि वो अशिया जो हैं, वो चीज़ें जो हैं, वो ऐसी एंटिटी हैं जो कि परसीव की जा रही हैं, ठीक है, या जो अपने आप को परसीव करवा रही हैं। वो ऐसी अशिया हैं, ठीक है, जो अपने आप को क्या करवा रही हैं, परसीव करवा रही हैं। या तो वो परसीव हो गई हैं, ये उसके मौजूद होने की अलामत है, या वो मुसलसल अपनी परसीविंग करवा रही हैं। कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स रिजल्ट्स फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ गॉड। जी, ये तसलसल जो है ना उनकी चीज़ों की वजूद का, उनके अंदर जो है कि कंटिन्यूटी है ना, चीज़ों के वजूद की कंटिन्यूटी जो है वो गॉड के परसेप्शन का नतीजा है भाई। गॉड, ये बात थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, इसको ज़रा समझ लीजिएगा। बर्कले ये कहता है कि चीज़ें जो है मुसलसल मौजूद है, क्योंकि उनका मुसलसल मौजूद होने की दलील ये है या तो हमें वो परसीव हो चुकी हैं या वो हमें अपना आप परसीव करवा रही हैं, ठीक है। अब ये तसलसल जो है ना, ये इनके अंदर तसलसल की जो क्वालिटी है ये कहाँ से आई है? वो कहते हैं तसलसल की क्वालिटी परसेप्शन ऑफ गॉड्स के नतीजा है, क्योंकि ये चीज़ें सारी की सारी खुदा के शऊर के अंदर हैं, ठीक है ना। तो खुदा का शऊर जो है वो उसके अंदर क्या है? परमानेंसी है। तो जब खुदा के शऊर के अंदर परमानेंसी आएगी तो इसका मतलब है उससे पैदा होने वाली जितनी भी थिंग्स हैं, जितनी भी अशिया हैं, उनकी भी एग्जिस्टेंस के अंदर परमानेंसी होनी चाहिए। तो इस तरह से ये इसने बात की है। तो कहते हैं इसलिए जो है वो एक्सपीरियंस इंसान कर सकता है, क्योंकि परमानेंसी जो है ना थिंग्स की, वो परसेप्शन ऑफ गॉड का नतीजा है। और डेविड ह्यूम क्या कहता है? डेविड ह्यूम सेज दैट ह्यूमन नॉलेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। इंसानी इल्म को हम डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरीज। पहला जो कैटेगरी थी उसने कहा रिलेशन ऑफ आइडियाज़। रिलेशन ऑफ आइडियाज़ का मतलब क्या है कि आपने रोज़ देखते हैं सूरज को क्या निकलते हुए मशरिक से, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। या ये ज़रा एग्जाम्पल थोड़ी सी अजीब सी हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आप रोज़ाना स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, तो एक कौवा आपको एक रोज़ाना की बुनियाद पे एक तार पे बैठा हुआ नज़र आता है। पूरा साल, एक 11 माह साल के और 29 दिन आपको वो बैठा हुआ वहाँ पे दिखाई देता है जब भी आप गुजरते हैं उस रास्ते से। तो आप इसकी बेस पर एक प्रेडिक्शन बनाते हैं। वो क्या है कि कल भी कौवा वहीं पे बैठा होगा ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपने ऑब्जर्वेशन ने की और ऑब्जर्वेशन ने आपको किस पे मजबूर कर दिया? प्रेडिक्ट करने पर मजबूर कर दिया। तो ये आपने रिलेशन बनाया है आइडियाज़ के दरमियान। तो कंटिंजेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड, इम्कानी ऑब्जर्वेशन है ना दुनिया की। इसके ऊपर खैर क्रिटिसिज्म है, वो अलहदा है मसला, ठीक है। डेविड ह्यूम ने एक तो कहा था रिलेशन ऑफ आइडियाज़ का अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं ह्यूमन नॉलेज को। दूसरा मैटर्स ऑफ फैक्ट। मैटर्स ऑफ फैक्ट का मतलब क्या है? 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4। तो ये मैथमेटिकल फैक्ट है, मैटर्स ऑफ फैक्ट इसको कहते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा दीज आइडियाज आर डिराइव्ड फ्रॉम द इम्प्रेशंस एंड सेंसेशंस। तो ये जितने भी जो आइडियाज़ है ना, इनको डिराइव किया जाता है इम्प्रेशन और सेंसेशंस के ज़रिए, ठीक है, वही एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के ज़रिए। तो नेक्स्ट जो है वो क्या था जी? J.S. मिल प्रेजेंटेड फिनोमिनलिज्म। अच्छा, J.S. मिल ने थोड़ी सी जो लाइट थ्रो की थी, उसने आर्ग्यू किया था कि परमानेंट एग्जिस्टेंस जो है ना ऑफ द थिंग, ये बिल्कुल इसके जाता है उस तरह, क्या उसे कहते हैं कि परमानेंट जो पॉसिबिलिटी ऑफ सेंसेशन जो है ना, इसने इसको आर्ग्यू किया था कि फिनोमिनलिज्म का मतलब क्या था? परमानेंट पॉसिबिलिटी ऑफ सेंसेशन, ठीक है, कि सेंसेशन के इम्कानात जो हैं वो परमानेंट होते हैं। J.S. मिल का काम इस पे था। जबकि क्या वाइल्फ्रेज, रसल एंड विटकनस्टाइन
जो था उन्होंने क्या प्रेजेंट किया, लॉजिकल एम्पेरिसिज्म, जिसको लॉजिकल पॉजिटिविज्म भी कहते हैं। ठीक है जी, तो इन्होंने लॉजिकल एम्पेरिसिज्म पे जो है ना वो काम किया है। अब ये देखें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट थी मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर भी आके, जितनी भी साइंटिफिक इंक्वायरीज हैं वो आपकी मेजर और मोस्टली जो है वो डिपेंड कर रही हैं इसके लॉजिकल एम्पेरिसिज्म के ऊपर। ठीक है जी, जबकि पोस्ट मॉडर्निस्ट जितने भी जो ऑथर्स हैं या पोस्ट मॉडर्निस्ट जितने भी थ्योरिस्ट हैं वो सारे के सारे एम्पेरिकल, उनका सबसे ज़्यादा अटैक इसी पे है। एम्पेरिकल वे ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन है ना नॉलेज की, उसको उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया अपने टेक्स्ट और अपने जो है ना डिफरेंट थॉट्स के अंदर। ठीक है जी, तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन at my WhatsApp number.